ऐतिहासिक धरोहर के सामने एक ऐसा धमाका जिसने सबको हिला कर रख दिया। क्या मुझे उदाहरण में भाई भाई यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के लाल किला पर हाल फिलहाल में हुए बम धमाके के बारे में। आज की इस वीडियो में जानेंगे इस बम धमाके के पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बम धमाके से जुड़ी अहम खबर पर अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह हाल फिलहाल में ही दिल्ली बम धमाकों में पीड़ित लोगों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। करीब 9:25 पर अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए उस भयानक बम ब्लास्ट की पूरी सच्चाई के बारे में बात करेंगे, जो सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़े खतरे का संकेत बन गया है। सोमवार शाम को अचानक हुआ यह धमाका उस इलाके के पार्किंग क्षेत्र में था जहां खड़ी एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आग ने चारों ओर फैलकर कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटनास्थल के वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी जगह आग और धुएं में डूबी हुई है और लोग सदमे में अचानक आने वाली इस आपदा से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची, जहां राहत कार्य तेजी से शुरू किए गए। अभी तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक और बम निरोधक दस्ते सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करने और जांच करने में लगे हैं ताकि इस धमाके के पीछे की कारण और सच्चाई सामने आ सके। दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा में कड़े कदम उठाए गए हैं। मुंबई, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और इसे किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि के रूप में देख रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इस ब्लास्ट के बाद ये सवाल भी सामने आ रहा है, क्या राजधानी सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह सुरक्षित है? क्या हमारी राजधानी में हालात नियंत्रण में है? विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा की कई परतों में चूक हुई, जिन्हें जल्द सुधारना होगा ताकि भविष्य में इस तरह के खतरनाक हमलों को रोका जा सके। धमाके की सामाजिक और आर्थिक चोट भी गहरी। स्थानीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आम नागरिकों में असुरक्षा का भाव फैल गया है और कई लोगों में डर का माहौल है। राजधानी की गतिविधियां भी बाधित हो रही है। कई जगह जांच एजेंसियों की जांच की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है और कई जगह जाम जैसी स्थिति भी बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की गहराई से जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना के संबंध में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि धमाका एक धीमे से बढ़ते वाहन में हुआ और एनएसजी की टीम भी मौके पर जांच के लिए सक्रिय है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सतर्क रहना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें आवश्यकता है कि एक साथ होकर हम अपने शहर को सुरक्षित बनाएं। आज कई बड़े सवाल सामने आते हैं, जब देश में राजधानी जैसी जगह पर आज लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या छोटे मोटे शहर में लोग सुरक्षित हैं? एक बड़ा सवाल इंटेलिजेंस पर भी आता है कि आखिर कैसे आरडीएक्स दिल्ली के लाल किला तक पहुंचे, आखिर कैसे लाल किला पर इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सामने आता है कि जब दिल्ली पुलिस अपनी पूरी सक्रियता के साथ कार्य करती है तो इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो जाती हैं। अब कुछ समय तक ये खबर सोशल मीडिया पर चलेगी और लोग चर्चा करेंगे। कुछ समय बाद लोग न्यूज चैनल पर लोग मोदी का विरोध करेंगे, कोई मोदी को गलत बताएगा, कोई योगी को गलत बताएगा। लेकिन सवाल सामने आता है कि आखिर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन है? आज उन लोगों की क्या गलती है जो 10 लोग आज इस आतंकी हमले में मारे गए और करीब 25 से 30 लोग इस आतंकी हमले में घायल हो गए। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। एक बड़ा सवाल सामने आता है कि दिल्ली जैसे राजधानी जैसे प्रदेश में आज बम ब्लास्ट हो गया, इसके आखिर जिम्मेदार कौन है?
आज हर कोई देश में 18% GST देता है। आज हर कोई देश में हर प्रकार से देश में अपनी योगदान देता है, लेकिन उसको नहीं पता कि वह कहाँ सुरक्षित है कहाँ नहीं है। और लाल किला जैसे जगह पर जहां पर लोग सैकड़ों की संख्या में अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटना होना कोई साधारण बात नहीं है। सवाल साफ उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन परिवारों की क्या गलती है जो लाल किला पर घूमने गए थे? उन लोगों की क्या गलती है जो लाल किला पर अपने फ्री टाइम स्पेंड करने गए थे? क्या आज देश में आम आदमी किसी जगह पर घूमने नहीं जा सकता है? और अगर घूमने जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? एक बड़ा सवाल सामने आता है। अभी फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। NIA और NSC की कई टीमें घटना स्थल पर अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। पूरे दिल्ली और यूपी में हाई अलर्ट पर पुलिस है और कई गाड़ियों की जांच प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिन बाद हो सकता हो कि अपराधी पकड़े भी जाएं, लेकिन सवाल सामने आता है कि आखिर सुरक्षा में इतनी चूक होती कैसे है? हम हमेशा गलती करने के बाद ही क्यों सीखते हैं? हमें हमेशा घटना होने के बाद ही क्यों सीख मिलती है? हम हमेशा परमानेंट अलर्ट क्यों नहीं रह सकते? हमेशा हाई अलर्ट, हमेशा हाई सिक्योरिटी तब क्यों की जाती है जब कोई घटना हो जाती है, जब कोई बम ब्लास्ट हो जाता है? ये हाई अलर्ट और हाई सिक्योरिटी अगर पहले होती तो शायद आज 10 लोगों की जान न जाती और आज 25 से 30 लोग जख्मी ना होते, 25 से 30 लोग परेशान ना होते। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जुड़े रहेंगे इस अपडेट के साथ और आप तक दिल्ली बम ब्लास्ट की खबर पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।